अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो इन 9 पॉइंट्स को एक बार कंसिडर जरूर करना। सबसे पहली बात आती है रिकन्सिलेशन। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी के बैंक स्टेटमेंट को 31 मार्च को जरूर मंगा लीजिए और उसको अपने बुक के साथ में रिकनसाइल कीजिए। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो उसको रिजोल्व कीजिए, क्योंकि आपका 31 मार्च को बैंक का बैलेंस और आपके बुक्स का बैलेंस मैच होना चाहिए। सेम चीज ऑडिटर आके भी करता है। अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल का रिकन्सिलेशन। जो भी आपके हैवी बैलेंसेस आ रहे हैं रिसीवेबल और पेबल में, उन सबको एक लेटर इशू कीजिए कस्टमर और सप्लायर को, कि जो आपके बुक्स में बैलेंस बोल रहे हैं वो सेम टू सेम उनकी बुक्स में भी बैलेंस बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। इसको रिकन्सिलेशन करना भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टास्क है। ध्यान रखिए कि ऑडिटर आएगा तो वो भी यही करेगा। दूसरी बात आती है एडजस्टमेंट एंट्रीज की। एक्यूरल्स एंड प्रीपेमेंट। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो देख लीजिए कि उसको केवल जो पीरियड में वो अपने करंट पीरियड में फॉल हो रहा है उतना ही एक्सपेंसेस में जाएगा, बाकी बैलेंस शीट में जाएगा। सेम एक्रूड एक्सपेंस के केस में होता है। अगर कोई एडजस्टमेंट करना है तो उसका एडजस्टमेंट कर लीजिए। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का कैलकुलेशन कर लीजिए। बुक्स में ध्यान रखिए हमेशा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली ही डेप्रिसिएशन लगता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कोई ऐसा डेटर्स है जो 5 साल से खड़ा है, आप उसको जरूर चेक कीजिए और मैनेजमेंट से उसका रिव्यू लीजिए। अगर उसका प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट का तो वो अपनी बुक्स में बना लीजिए। फिर बात आती है इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है फ्रेंड्स, वो बैलेंस शीट जब फाइनलाइजेशन होती है उस डेट पे नहीं होता। 31 मार्च जैसे ही खत्म हुई उसके फर्स्ट वीक के अंदर आपको ऑडिटर के साथ में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कराना है। उसका वैल्यूएशन का मेथड है वो देख लेना है। और ये जो फिजिकल इन्वेंट्री का काउंट और रिकनसाइल हुआ है उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके साथ में रखना होगा। रिव्यू ऑफ अकाउंट्स। रिव्यू ऑफ अकाउंट्स के अंदर मैं बात करूँ तो ट्रायल बैलेंस को डाउनलोड कर लीजिए 31 मार्च को। देखिए कि क्रेडिटर में कोई डेबिट बैलेंस तो नहीं आ रहा, डेटर्स में कोई क्रेडिट बैलेंस तो नहीं आ रहा। ऐसे एक्सपेंसेस जो 12 मंथ को इवनली रिकॉग्नाइज होते हैं बुक्स में, उनका देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 11 ही एंट्री आ रही है 12वीं एंट्री नहीं आ रही, उसका प्रोविजन बनाना है। ये सब चीज़ें आपको ट्रायल बैलेंस में लेजर स्क्रूटनी की सहायता से करना है। इसी के साथ साथ सब लेजर रिकन्सिलेशन, फिक्स असेट्स रजिस्टर, पे रोल लेजर्स, इन सब का आप डाउनलोड ले लीजिए और रैंडमली चेक कर लीजिए कि कहीं कोई बड़ी डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं दिख रही है। कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप ऑडिट कराने जाते हैं तो हमेशा आपसे जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को एक बार इंश्योर कर लीजिए। जीएसटी की रिटर्न पूरे साल भर में भरी है फ्रेंड्स। जो भी टीडीएस की रिटर्न एप्लीकेबल होती है तो वो टाइम टू टाइम फाइल हुई है या नहीं हुई है, सारी एंट्रीज उसके अंदर आ गई है। आईटीसी के बैलेंस को जीएसटी के लेजर्स के साथ में मैच कर लीजिए। सेम अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो वो जीएसटीआर 1 के साथ मैच कर लीजिए। टीडीएस की जो भी रिटर्न भरी है अलॉन्ग विद चालान उनका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बना लीजिए, क्योंकि ये वेरीफाई करेगा ऑडिटर जब आएगा तो ये पहले से ही आपके रिकॉर्ड में भी आ जाएगी और ऑडिटर को ऑडिट कराने में, और जब ऑडिटर आएगा तो ऑडिट कराने में भी आपको ईजी होगा। फाइनेंशियल एडजस्टमेंट प्रोविज़न। आपको पता है कि मेरा गुड्स आने वाला है लेकिन अभी तक आया नहीं है तो उसका प्रोविज़न आप पहले से ही क्रिएट करेंगे। कोई कंटिजेंसी है तो उसको देखिए कि उसका वो लाइबिलिटी है या नोट्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी। एक्सपेंस अलोकेशन। जो एक्सपेंस हो रहा है उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपर अलोकेशन होना चाहिए। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है तो उसको रिकनसाइल कर लीजिए। फ्रेंड्स, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। देखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एक्रूट है या कंप्लीट है। कंपेरेटिव एनालिसिस किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ में, जैसे आपकी करंट असेट्स है मान लो 1 करोड़ प्रीवियस ईयर, इस बार आ रही है वो 5 करोड़, तो देखिए कि ये इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है। क्या किसी हेड को हमने रॉन्गली करंट असेट्स में तो नहीं डाल दिया, वो एक्सपेंस में होना चाहिए था करंट असेट्स में डाल दिया, या वो नॉन करंट असेट्स होनी चाहिए थी करंट असेट्स में डाल दिया। एक एक डिफरेंस निकालिए वो परसेंटेज टर्म में भी और एक्चुअल टर्म में भी, और उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि इतने बड़े बड़े गैप क्यों आ रहे हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको समझ में आएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। फाइनल एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग। जब बैलेंस शीट तैयार होती है तो बहुत सारी फाइनल एडजस्टमेंट एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज होती है। उन सबको इंश्योर कीजिए कि प्रॉपर इनकम एक्सपेंस में जा रही है कि नहीं जा रही, और उसके थ्रू उसका बैलेंस जो है रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस टू इंश्योर दैट सारे टेम्प्रेरी अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो गए हैं। सारे के सारे अकाउंट को आप क्लोज करना है जो आपके पी&एल के हैं। डॉक्यूमेंटेशन आर्काइविंग। ध्यान रखिए कि जितनी भी फाइनल एंट्रीज हो रही है, एडजस्टमेंट हो रहे हैं, उनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट एविडेंस जरूर रखना है, क्योंकि
जब बाद में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये एंट्री किसने आपको बोला था करने के लिए, तो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट, एक अप्रूवल जो है वो आपके रिकॉर्ड्स में होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको गोइंग फॉरवर्ड बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये कुछ 9 पॉइंट्स से जो फाइनलाइजेशन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कर रहे हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।